हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज निशा। हम अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा किस चीज के पीछे भागते हैं? कंफर्ट। हम कुछ भी करें, चाहे वो हमारे घर का एनवायरनमेंट हो या ऑफिस का एनवायरनमेंट, हमारा वर्क, हमें कहीं घूमने जाना है या हमें लाइफ में कुछ भी करना है, हमारी सबसे पहली प्रेफरेंस होती है कि हम उसे मोस्ट कंफर्टेबली करें। हमारी लाइफ में कंफर्ट हमारी प्रायोरिटी होती है। बट ये कंफर्ट जो है ना, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है। एंड आई एम डैम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कंफर्ट के पीछे भागना तो बिल्कुल छोड़ देंगे। अगर आपको यकीन नहीं है तो जो पॉइंट्स मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ उनको ध्यान से सुनिए। उसके बाद से आप कंफर्ट सीख करना बंद कर देंगे। यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन पॉइंट्स के बारे में जिससे आपको ये मालूम होगा कि कंफर्ट हमारे लिए सही क्यों नहीं है या क्यों हमें कंफर्ट के पीछे भागना बंद कर देना चाहिए। सबसे पहली चीज, our brain don't know the difference between good and bad. It just thinks in the terms of comfortable and uncomfortable. मतलब कि हमारा जो ब्रेन है उसे नहीं मालूम कि हमारे लिए सही क्या है या गलत क्या है। वो सिर्फ कंफर्टेबल चीजों के पीछे ही चलता है। तो ये हमारा काम है कि हम डिसाइड करें कि हमारे लिए सही क्या है और उस सही डिसीजन के साथ जाएं इंस्टेड ऑफ गोइंग आफ्टर द कंफर्ट। दैट्स द रीजन क्रिमिनल्स क्राइम करते हैं, क्योंकि वो ये नहीं सोचते कि वो सही है या गलत है। उन्हें लगता है कि ये उनके लिए कंफर्टेबल है और वो उस काम को करने में कंफर्टेबल होते हैं, इसलिए वो उस काम को करते हैं। वैसे ही हमारी लाइफ में एक छोटा सा एग्जांपल ही आप देखिए। अगर आपको भूख लगी है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ हेल्दी मील प्रिपरेशन, आपकी क्या टेंडेंसी रहती है? या तो आप ऑनलाइन कोई ऑर्डर प्लेस कर देंगे, जंक फूड ऑर्डर कर देंगे, या घर पर कोई मैगी या कुछ ऐसी ही चीज जो आप कन्वीनियंटली और मोस्ट कंफर्टेबली बना सकते हैं उसको बनाकर खा लेंगे। यहाँ पर आपको मालूम है कि आपके लिए सही हेल्दी फूड है, बट यू नो कि इट इज नॉट कंफर्टेबल फॉर यू टू प्रिपेयर इट विल टेक मोर टाइम। तो आपकी टेंडेंसी रहती है उस चीज की तरफ जो आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल है। जंक फूड ऑर्डर करना, आपको सिर्फ एक क्लिक करना है, ऑर्डर प्लेस करना है और फूड आपके पास आ जाता है। तो ये ज्यादा कंफर्टेबल है आपके लिए, बट ये आपके लिए सही नहीं है। फिर भी आप उसी डायरेक्शन में जाते हैं, कंफर्ट की तरफ। तो कंफर्ट आपके लिए हमेशा सही नहीं होता है। हमारे ब्रेन को इस चीज का डिफरेंस नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या है। आपको तो पता है, तो आपको सही की तरफ जाना है कि क्या आपके लिए सही है। बहुत बार कंफर्टेबल चीजें आपके लिए सही नहीं होती हैं, तो उन चीजों को छोड़कर आप कॉन्शियसली हमेशा डिसीजन लीजिए कि क्या आपके लिए सही है। सेकेंड थिंग, ग्रोथ हैपन्स ओनली व्हेन यू आर अनकंफर्टेबल। एक स्टोरी है बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल की। एक बटरफ्लाई कैटरपिलर से बटरफ्लाई तभी बन पाती है जब वो अनकंफर्टेबल रहती है। उसका अगर स्ट्रगल फेस में कोई हेल्प करता है उसकी, तो वो कभी भी बटरफ्लाई नहीं बन पाती। तो वैसे ही हमारी लाइफ में अगर हम स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं और हम बिल्कुल कंफर्ट जोन में अपना रहते हैं, तो हम भी इवॉल्व नहीं हो पाएंगे। वो कैटरपिलर की तरह ही हम उसी स्टेज पर रह जाएंगे। हम कभी भी उस बटरफ्लाई की तरह इवॉल्व होकर ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आपको अगर ग्रोथ चाहिए तो यू नीड टू गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तभी आप ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, तभी आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। हियर कम्स द थर्ड पॉइंट, सक्सेस। सक्सेस कभी किसी को कंफर्ट जोन में नहीं मिलती है। हैव यू एवर हर्ड कि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, क्या वो अपने कंफर्ट जोन में रहकर उन्हें सक्सेस मिली है? किसी भी इंसान की आप स्टोरी उठा लीजिए, उन्होंने कितनी हार्डशिप्स, कितने फेलियर्स, कितने स्ट्रगल्स किए हैं, तब जाकर वो सक्सेसफुल हुए हैं। अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए आज तक आपको एक भी ऐसा एग्जांपल नहीं मिलेगा कि कोई कंफर्ट जोन में रहते हुए सक्सेसफुल हुआ है। सो इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आने की जरूरत है। देन कम्स द फोर्थ पॉइंट, फेमिलियर डिसकंफर्ट फील्स सेम लाइक एज कंफर्ट। कई बार ऐसी बहुत सारी अनकंफर्टेबल चीजें या सिचुएशंस होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं, बट हम जब उनसे फाइट करके या उनसे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते हैं और उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो धीरे धीरे वो हमें सेम उसी लेवल पर लगने लगती हैं जैसे कि हम उनके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं और वो हमारा एक कंफर्ट जोन बन जाता है। तो जब ऐसी अनकंफर्टेबल चीजों से बाहर आपको निकलना है, तो उसके बारे में आपको डीपली सोचने की जरूरत है। आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि ये जो चीजें हैं जिनके साथ आप रियली अनकंफर्टेबल हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करें
एंड यू ट्राई टू गेट रिड ऑफ दोज सिचुएशंस, दोज पीपल और दोज थिंग्स। क्योंकि जब तक आप अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ की सिचुएशन सेम रहने वाली है, वो अपने आप से बदलने वाली नहीं है। फिफ्थ पॉइंट इज सिक्योरिटी। हम लोग कंफर्ट के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि ये हमें ज्यादा सेफ और सिक्योर फील कराता है, बट यू शुड नो दैट देयर इज नो सच थिंग एज टोटल सिक्योरिटी। हमारी बॉडी वो इवॉल्व होने के लिए बनी है, ये डेली हर सेकंड हर पल बदलती रहती है। हमारी फिजिकल या मटेरियल पोजेशंस जो भी हैं वो कभी भी हमसे दूर हो सकती हैं, हमसे खो सकती हैं, हमसे अलग हो सकती हैं, बट हमारी टेंडेंसी ये रहती है कि हम हमारी जो भी पोजेशंस हैं, जो भी हमारे पास चीजें हैं, उन चीजों में हम अपना कंफर्ट ढूंढते हैं। हमें लगता है ये सब चीजें या ये जो लोग, ये रिलेशनशिप्स हमारे साथ हैं, ये हमेशा हमारे साथ बने रहेंगे, बट दैट्स नॉट द नेचर ऑफ द नेचर। प्रकृति हमेशा बदलती रहती है और जो चेंज है उसे हमें एक्सेप्ट करना ही होता है। तो आप किसी भी एक चीज पर ऐसे रिलाई नहीं कर सकते कि नाउ आई एम सिक्योर, नाउ आई एम बैलेंस्ड, अब इसके बाद हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपके पास जो कुछ है वो आपके पास आया है, जिस तरह से वो अचानक से कभी भी कहीं भी खो सकता है आपसे, चाहे वो आपके रिलेशनशिप से या आपकी मटेरियल पोजीशन से। तो आप इन सब चीजों में अपना कंफर्ट मत ढूंढिए, इन सब चीजों के साथ अपने आप को अटैच करके सेफ और सिक्योर मत फील कीजिए। आप इस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, आप इस चीज को समझ लीजिए कि चेंज जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो आपको इस सिक्योरिटी की नीड ही नहीं होगी। व्हेन यू एक्सेप्ट कि आपकी लाइफ में कंटिन्यूअस चेंजेस होते रहेंगे और आप कहीं भी एक पर्टिकुलर चीज पर या सिचुएशन पर अपनी हैप्पीनेस को रिलाई नहीं करेंगे, तो आप अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में भी खुश रहना सीख जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि लाइफ में चेंज जो है वो कंटिन्यूअस होता रहता है। आपको सिक्योरिटी ढूंढने की फिर जरूरत नहीं रहेगी, आप हर सिचुएशन में सेफ एंड सिक्योर फील करेंगे, बिकॉज यू नो थिंग्स विल कीप ऑन कमिंग एंड गोइंग इन योर लाइफ। सिक्स्थ पॉइंट इज लास्ट ऑप्शन। कभी कभी हम अपने कंफर्ट जोन से तब तक बाहर नहीं निकलते हैं जब तक कि वो हमारा लास्ट या आखिरी ऑप्शन नहीं रह जाता है। कभी आप देखें कि कुछ लोग एक ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में कंटिन्यू करते रहते हैं जब तक कि वो बिल्कुल एज पर नहीं पहुंच जाते हैं। जब उन्हें लगता है कि हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते, तब तक वो उस रिलेशनशिप को ऐसे ही बर्दाश्त करते रहते हैं। या कुछ लोग एक ऐसी अनकंफर्टेबल जॉब या काम करते रहते हैं जहां पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं है या उस काम को वो करना नहीं चाहते हैं, वो काम उनके लिए सही नहीं है, बट स्टिल जब तक कि वो उनके लिए लास्ट ऑप्शन नहीं है उस काम को छोड़ देना, वो उसको नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे सिचुएशन आपकी लाइफ में आए कि आपके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे, तब आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। उससे बेटर है कि आप पहले ही अपने आप को आइडेंटिफाई कर लें कि ये रिलेशनशिप या ये काम या ये पर्टिकुलर सिचुएशन मेरे लिए सही नहीं है और मुझे इससे बाहर निकलना होगा। तो कॉन्शियसली आप आइडेंटिफाई कीजिए, अपनी लाइफ को स्कैन कीजिए और देखिए कि कौन सी चीज ऐसी है जो आपके लिए सही नहीं है। एंड यू आर नॉट बाउंड देयर। आप एक पेड़ नहीं है, आप जड़ नहीं है कि वहीं पर बंधे रहेंगे, यू कैन मूव। तो इस पावर को आप यूज कीजिए। जो भी सिनेरियो आपकी लाइफ में है उनमें से ऐसी कोई भी चीज है जो आपके लिए सही नहीं है, तो वो आपके लिए कितनी भी कन्वीनियंट या कंफर्टेबल हो, उसे चेंज करने की कोशिश कीजिए उस स्टेज पर पहुंचने से पहले कि जब वो आपके लिए चेंज करना लास्ट ऑप्शन बच जाए, बिल्कुल आप ब्रेक डाउन हो चुके हों। वैसे सिचुएशन पर पहुंचने से पहले ही आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आइए। हो सकता है कि वो चेंज, वो नयापन आपको अभी अनकंफर्टेबल लगे, बट वो आपकी लाइफ को बेटर करेगा, वो आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आएगा। आप अभी जहां स्टक हो गए हैं वहां से आप निकलने की कोशिश कीजिए। जिस भी चीज में आपको लग रहा है कि जो आपके लिए सही नहीं है, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट ऑप्शन या लास्ट स्टेज तक पहुंचने का इंतजार मत कीजिए। सेवंथ पॉइंट इज माइंडसेट। लोगों के दो तरह के माइंडसेट होते हैं, एक होता है सेटलर माइंडसेट, दूसरा होता है एक्सप्लोरिंग माइंडसेट। हम लोगों की जो सोसाइटी है, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, वो सेटलर माइंडसेट की तरफ ज्यादा डोमिनेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कोशिश करते हैं कि एक स्टेबल हाउस हो हमारे पास, हमारी जॉब है वो स्टेबल हो, मैरिड लाइफ स्टेबल हो। हम हर चीज में सेटल होने की कोशिश करते हैं, स्टेबल होने की कोशिश करते हैं, बट ये एक ऐसी चीज है जो कि पॉसिबल नहीं है। हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी जो है वो एंटी नेचर है, यानी कि प्रकृति के
साथ वो मैच नहीं करता है। प्रकृति में सब चीजें बदलती रहती हैं, इवॉल्व होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। हमें ही देख लीजिए, वे ह्यूमन बींग्स आर इवॉल्विंग, कितने हजारों सालों से हम बदल रहे हैं, हम इवॉल्व हो रहे हैं। तो जो प्रकृति है उसका नेचर है इवॉल्विंग काइंड ऑफ नेचर। तो हम लोग अगर एक्सप्लोरर माइंडसेट के हैं, हम चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, हम अनकंफर्टेबल सिचुएशंस जब हमारी लाइफ में आती हैं तो उन चैलेंजेस को हम एक्सेप्ट करते हैं और हम ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं। तो जिन लोगों का सेटलर माइंडसेट है वो ज्यादा दुखी या परेशान रहते हैं, क्योंकि वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उनकी एडेप्टेबिलिटी जो होती है वो कम होती है। जबकि एक्सप्लोरर माइंडसेट जो होता है, इवॉल्विंग माइंडसेट जो होता है, वो आपको हेल्प करता है हर सिचुएशन में खुद को ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए। सो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि क्यों कंफर्ट जोन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कंफर्ट जोन हमें ग्रो होने से या इम्प्रूव होने से रोकता है। तो अपनी लाइफ में आप आइडेंटिफाई कीजिए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको कंफर्टेबल बनाती हैं और आपको ग्रोथ की तरफ बढ़ने से रोकती हैं। उन चीजों को आइडेंटिफाई कीजिए और खुद को ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ाइए। सो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू ग्रो। जस्ट लाइक अगर आपको कहीं जाना है तो आपको जहां पर आप ऑलरेडी हैं उस जगह को छोड़ना पड़ेगा, तभी तो आप दूसरी जगह पहुंच पाएंगे। क्या आप यहाँ रहते रहते किसी दूसरे शहर में पहुंच सकते हैं? नहीं, आपको एक जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी, तभी आप इस जगह को छोड़ेंगे और आप कंटिन्यूअस उस जर्नी के थ्रू अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। सो आवर लाइफ इज जस्ट लाइक दैट, इट्स अ जर्नी। हम चाहते हैं कि हम एक जगह पर स्टेबल कंफर्टेबल लाइफ जिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हमें इंस्टेड की कंफर्ट ढूंढने के अपनी इस लाइफ की ब्यूटीफुल जर्नी को एंजॉय करता रहना चाहिए। इस जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट यू नीड टू लर्न टू एंजॉय दोज अप्स एंड डाउन्स, ओनली देन यू कैन ग्रो। आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, तभी आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। And these beautiful learnings from this book, 101 essays that will change the way you think. इस बुक के author हैं ब्रेना वेस्ट और इस बुक में अराउंड 440 पेजेस हैं। दिस इज अ वंडरफुल बुक। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे एसेज दिए गए हैं, 101 ऐसे हैं और हर ऐसे आपको आपकी थॉट प्रोसेस को चैलेंज करता है और आपको कुछ नया सिखाता है। आपके ब्रेन को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारा मटेरियल इस बुक में आपको मिलेगा। और खास बात यह है कि आप इसको कहीं से किसी भी ऐसे को रीड कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपको रीड करने की इसको जरूरत नहीं है। बट हाँ, ये बुक जो है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आपको हर कंसेप्ट को रीड करने के बाद उसको सोचने समझने के लिए टाइम चाहिए और लेंदी बुक है ये आपके लिए डेफिनेटली, बट यू मस्ट रीड दिस बुक। इट्स अ वंडरफुल बुक टू चैलेंज योर एग्जिस्टिंग थॉट्स। एंड नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।